वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। और हमने आपको बताया था कि ब्रेक से पहले आपके लिए स्किन के ट्रीटमेंट की बातें हो रही थी, और ब्रेक के बाद हमने कहा था कि बड़े सीरियस नौयत का जो है वो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और उस डिस्कशन के लिए हमने जो है वो इस वक्त स्पोक पर्सन है सिंध गवर्नमेंट की सादिया जावेद साहिबा, और हमारी बड़ी अच्छी एक जो है वो पैनलिस्ट हैं, हमेशा हमारे साथ रहती हैं। किसी भी इशू के ऊपर बात करना हो तो बड़ी अच्छी तर्जुमानी करती हैं सिंध हुकूमत की। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सादिया, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, और थैंक यू वेरी मच कि आप हमेशा सिंध हुकूमत की बेहतरीन तर्जुमानी करती हैं। सिर्फ सिंध हुकूमत की नहीं, बल्कि अगर वफाकी हुकूमत में भी तर्जुमानी की जाए तो आप बेहतरीन अंदाज में करती हैं। आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सिंध के अंदर एक बड़ा वावेला है, बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग घरों से बाहर निकले एक अरसे से। पीपल्स पार्टी अगर इसके ऊपर आवाज़ ना उठाती तो लोगों को पता भी ना चलता कि इतने सारे लोग प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकले हुए हैं। इशू यही है कि दरियाए सिंध है, उसमें से 6 कैनालें निकाली जा रही हैं और वो कैनालों का रुख किया जा रहा है चोलिस्तान के एरिए की तरफ। और फिर एक बड़ा इशू ये है कि एक छोटे रकबे को आबाद करने के लिए एक बड़े रकबे को गैर आबाद करने की कोशिशें की जा रही हैं। सबसे पहले आपका इनिशियल कमेंट चाहूंगा एज ए स्पोक पर्सन ऑफ सिंध गवर्नमेंट। देखिए, सिंध गवर्नमेंट कैनालों के मामले पे बिल्कुल क्लियर है, और हमने ये बिल्कुल कहा है कि दरियाए सिंध से मजीद कैनाल नहीं निकाली जा सकती। ओके। एक तो हम एडमिट खुद करते हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो इरसा की शक्ल में, या दूसरे भी इदारे हों जो वाटर मैनेजमेंट करते हैं, वो इस बात पे सबका इत्तेफाक है कि हमारा जो सिस्टम है, इंडस वाटर सिस्टम है, जो हिमालय से निकल रहा है, हमारे पास सिस्टम में पानी कम है। ठीक है। 25 साल में हमने एक दफा मंगला डैम भरा है, 25 साल में एक दफा। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि जाहिर सी बात है, जब हमारे पास पानी कम है, जब भी हमारे डैम्स नहीं भरते, और आज हम डेट लेवल पे हैं, वाटर के डेट लेवल पे हैं, तो हमारा ये कहना है कि जब सिस्टम में पानी ही नहीं है, जो मौजूदा इरिगेशन सिस्टम है, हम उसको पूरा नहीं चला सक रहे, तो नई नहरें या नई किनारे अगर हम निकालेंगे तो हम वो पानी कहाँ से लाएंगे? Okay. तो सिंध हुकूमत इस मसले पर बिल्कुल वाज़े मौके फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा जी, लोग ये कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी चुप रही। नहीं, ये इरसा ने जो वाटर रिक्वायरमेंट का सर्टिफिकेट था वो पंजाब गवर्नमेंट को इलेक्शन केयरटेकर टाइम पे दिया था। ठीक है। जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत कायम हुई इलेक्शंस के बाद, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने समरी जनरेट की, और 16 जून को सीसीआई में वो जमा कराया गया लेटर कि जी सीसीआई का इजलास बुलाया जाए और सीसीआई में डिस्कस किया जाए ये जो इलीगल लेटर इरसा ने इशू कर दिया है पंजाब गवर्नमेंट को कि आप कब की पानी की रिक्वायरमेंट पूरी है। तो उसको हमने 16 जून से सीसीआई का इजलास बुलाने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की हुई है। उसके बाद 2 खत मजीद चीफ मिनिस्टर साहब ने फेडरल गवर्नमेंट को लिखे कि आप सीसीआई का इजलास बुलाएं, पानी के मामलात पर, ये 6 मुतनाज़ा कैनालों के मंसूबे पर हम बात करना चाहते हैं। लेकिन आप बताइए, जून और इस वक्त हम अप्रैल भी तकरीबन मिड में पहुंच गए हैं, और अभी तक तो कोई 9-10 महीने हो गए हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने सीसीआई का इजलास नहीं बुलाया है। तो हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल इस मामले पर वाज़ेह। ठीक है सादिया, ज़रा मैं ये भी जानना चाहूँगा, एक मिसकंसेप्शन भी है जिसको आप तर्जुमानी के ज़रिए ज़रा सा अगर इसमें कोई तरदीद करना चाहें तो तरदीद कर सकते हैं। लोग ये कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं और जिस मैटर को देख रहे हैं, और ख़ासतौर पर सोशल मीडिया पर ये बड़ा मैटर गर्मा गर्मी की तरफ है,
कह रहे पीपल्स पार्टी खुद करवा रही है, ये पीपल्स पार्टी अप्रूवल देना चाह रही है, पीपल्स पार्टी ने अप्रूवल दी है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जरा इस पे भी बता दीजिए कि अभी तक अप्रूवल दी नहीं है किसी किस्म की, ऐसा ही है? देखिए, पीपल्स पार्टी कल मेरा ख्याल से अगर जो इस मुल्क के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब ने भी ऑन फ्लोर खड़े होकर ये कहा कि जब ये मंसूबा आज से 10-11 महीने पहले जो है वो एक्निक जिसने इसका अप्रूवल देना है, पाकिस्तान में कोई भी मंसूबा जब शुरू किया जाता है तो एक्निक उसका अप्रूवल देता है और फिर उसके बाद वो बजट एलोकेशन और PC1 वगैरह उसकी बनती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब एक्निक की मीटिंग में उन्होंने खुद कहा है, कल सेनेट के फ्लोर पे उनका बयान है कि ये आया तो सिंध हुकूमत ने इसकी मुखालफत की और जो वहाँ मौजूद इरिगेशन मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि ये हमने CCI में चैलेंज किया हुआ है, तो ये मामला नहीं उठ सकता। उसके बाद आज तक एक्निक के बोर्ड पर ये मंसूबा नहीं रखा गया क्योंकि इस पे सिंध की मुखालफत थी और दूसरा ये CCI में चैलेंज्ड है मंसूबा। तो अगर पीपल्स पार्टी इसकी मंजूरी कराना चाहती, पीपल्स पार्टी इस मंसूबे में कोई भी बैकडोर काम कर रही होती तो आप मुझे बताएं कि ये तो मैं नहीं कह रही, ये तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब के अल्फाज हैं, तो फिर हम ये सब क्यों करते? अच्छा, जो दूसरा एक तासुर दिया जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस मंसूबे का अप्रूवल दिया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने के पास ये इख्तियार ही नहीं है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब वो प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव इख्तियारात 2008 में पार्लियामेंट के और प्राइम मिनिस्टर के हवाले किए। ठीक है, तो उनके पास ये इख्तियार नहीं है। देखिए, आपके पास भी कोई ब्रीफिंग कराने कोई चीज लाए, वो ब्रीफिंग जरूर उन्होंने सुनी है, मीटिंग जरूर हुई है, लेकिन उनका इख्तियार ही नहीं है। मुझे भी कोई चीज ला के आप ब्रीफ करेंगे, मैं सुनूंगी, ठीक है। साथिया, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर ये मामला असेंबली में आता है, सामने आता है, तो ऑब्वियसली आप लोग तो रिटेलिएट करेंगे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। देखिए, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 4 अप्रैल को अपनी तकरीर में कहा है कि हर फोरम पे, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट से मामलात हो और चाहे रोड और रास्तों पर, हम इस मामले पर आवाज उठाएंगे। प्रोटेस्ट की जरूरत है, प्रोटेस्ट करेंगे, बिल्कुल हम इस पर, और उन्होंने यहाँ तक ऐलान किया है कि हम करारदादें लाएंगे नेशनल असेंबली और सेनेट में इस मंसूबे के खिलाफ। ठीक है, एक चीज और कि अगर ये कोई ऐसा अमल हो जाता है, लेट्स सपोज इफ आई गिव यू अ सिचुएशन, कोई गैर पार्लिमानी फैसला हो जाए, तो आप लोग फिर क्या हुकूमत से अलग होने का सोचेंगे? बल्कि बेंचेस पे तो आप लोग बैठे हुए हैं, तो फिर हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे? देखिए, जाहिर सी बात है कि जहां, देखिए आपको याद होगा कालाबाग डैम का जो मुतनाज़ा मंसूबा है, वो बीबी शहीद ने उस तहरीक को खुद लीड किया था और वो खुद जाके कमो शरीफ के करीब जब धरना लगा था तो बीबी शहीद जाके खुद बैठी थी। तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत वाज़ेह है इस मामले पर कि अगर इस मुतनाज़ा मंसूबे पर फेडरल गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर इस मामले पर वापस नहीं लिया इस मुतनाज़ा मंसूबे को, तो पीपल्स पार्टी जिस हद तक जाना पड़ेगा वो जाएगी, क्योंकि सिंध के अवाम की ये आवाज़ है। पाकिस्तान में ये 6 मुतनाज़ा नहरें हमें नामंजूर है। चले, ठीक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सादिया जावेद, स्पोक पर्सन ऑफ सिंध गवर्नमेंट, हमारे साथ मौजूद थी एंड शी वाज जस्ट डिस्कसिंग कि क्या इशू है और क्या होना चाहिए और किस तरह से चीज़ों को लेकर मैनेज किया जाएगा। अब देखना यह है कि दूसरी तरफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
और एक तरफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मसला चल रहा है पंजाब और सिंध का। अब सिंध के अंदर ये इशू है कि दरियाए सिंध तो है, लेकिन दरियाए सिंध के अंदर अगर इस तरह से 6 कैनालें निकाली जाती तो आया क्या ये बात दुरुस्त है कि किस तरह से जो है वो जो यहाँ के एरियाज़ हैं, बोला जा रहा है कि बहुत बड़ा एक रकबा है, बहुत बड़ा एरिया है जो कि खुश्क हो सकता है। अब चोलिस्तान की तरफ का जो एरिया जहाँ पर ये कैनाल का रुख किया जाएगा, बेसिकली अपवर्ड होगा, ये थोड़ा चढ़ाई की तरफ वहाँ पर जो है वो ये रुख किया जाएगा पंजाब की तरफ, इसको वहाँ पर आबाद किया जाएगा। वो पूरा बंजर इलाका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब हम देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, कि यहाँ से अगर कटाकर वहाँ पर अगर आपने बसाना है तो यहाँ कितना नुकसान होगा, वहाँ कितना फ़ायदा होगा, अगर कैलकुलेट किया जाता है तो उस पर भी ज़रा सा बात करेंगे। क्योंकि जैसे सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है या फिर प्रिसाइजली हम पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो तो ये कह रहे हैं कि सिंध के जो बासी हैं, सिंध के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। खेती बाड़ी उनका एक ही पेशा है, वो यही काम करना जानते हैं, तो वो खेती बाड़ी कैसे करेंगे जब पानी नहीं होगा? तो खेती बाड़ी करने के लिए पानी इंतहाई ज़रूरी होगा। कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू रीच टूवर्ड्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, कि उनका भी मौक़िफ़ आ जाए इस मॉर्निंग शो के अंदर, ताकि जो आप हमारे व्यूवर्स हैं उनको पता चले कि इशू चल क्या रहा है। इशू बेसिकली आप सोशल मीडिया पर देखते हैं और एकदम से लान तान होना शुरू हो जाती है, गालम गलोच तक बातें पहुंच जाती हैं। आप हमने इस मुल्क को ना डिवाइड कर दिया है, एक तरफ सिंधी हो गए, एक तरफ पंजाबी हो गए, आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है मसला, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। हर शख्स पाकिस्तानी है और बीइंग अ पाकिस्तानी वी हैव टू थिंक ट्वाइस कि जो भी फैसला हो रहा है तो उस फैसले के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं, उस फैसले का रिजल्ट क्या आ रहा है, उस फैसले के अंदर क्या फ़ायदा पाकिस्तानियों का हो रहा है या नुकसान भी पाकिस्तानियों का हो रहा है। तो फ़ायदा ज़्यादा हो जाए, नुकसान कम हो जाए, इसकी तरफ ज़्यादा जाए, क्योंकि बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं हुकूमतों को और नहीं हो पा रहा है इनसे राब्ता। हो गया राब्ता, बहरहाल मुझे बताइएगा पैनल कंट्रोल रूम। ठीक है जी, अली गौहर साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग अली भाई। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मॉर्निंग तो अब नहीं रही, लेकिन चले आप कहते हैं तो मान लेते हैं। सर मतलब मॉर्निंग 11 बजे चलें, ठीक है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के 11 बजे मॉर्निंग नहीं रही, क्योंकि बहुत सारे लोग बड़ी देर से उठते हैं, उनकी मॉर्निंग ही 12 बजे शुरू होती है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मॉर्निंग वाले। मतलब ये आपने अच्छा कहा, मतलब एक आदमी अगर सुबह उठता है तो उसके लिए तो ये हाफ डे हो चुका होता है अब तक। बहरहाल अली भाई, मुझे आपसे एक बड़ा सीरियस नौयत का इशू है वो डिस्कस करना है। पहले सिंध हुकूमत की तर्जुमान थी सादिया जावेद, उन्होंने कोशिश की बताने की अपने हैंड से। मैं चाहूँगा आप अपने हैंड से बताएं इशू बेसिकली है क्या और मसला आ कहाँ पे रहा है, जो सिंध के अंदर 6 कैनाल बनाने का एक मंसूबा सामने आया है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, असल चीज ये है कि हमारे मुल्क की, ये मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है कि आज से नहीं, अरसा दराज से हमने कुछ चीजों को सियासत की नजर किया, जिसमें आज की हुकूमतें, आज की पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, मैं समझता हूँ कि ये आज से जो 50-60 साल पहले की सियासत थी, ये इशू तब से भी मतलब है कि पाकिस्तान में कुछ मंसूबे सियासत की नजर होते आए। ठीक है। और बदकिस्मती से ये मतलब है कि एक साजिश थी डे वन से, ऐसी ताकतें जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहती, ऐसी ताकतें जो पाकिस्तान को नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान जितना माशाल्लाह वसाइल से भरपूर एक कुदरत के खजानों से भरपूर एक मुल्क है, कि वो तरक्की करे, वो बढ़े। वो ताकतें किसी न किसी तरह से आपके मुल्क के अंदर भी एक ऐसा नेटवर्क और जाल बुनते हैं कि जो मंसूबे हमारे मुल्क की तकदीर बदलते हैं, उनको वो सियासत की नजर करते हैं और उनको डिस्प्यूटेड बना देते हैं। ठीक है। इसी तरह से मेरी नजर में कालापाक डैम के साथ भी यही हुआ कि लोगों का एक माइंड मेकअप कर दिया गया सिंध के अंदर और KPK के अंदर कि भाई ये मंसूबा तो आप क्या अगर बन गया तो इससे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है। आज भी जो हमारे माहिरीन हैं और जो इस चीज में बहुत ज्यादा तजर्बा रखते हैं, वो चीज तस्लीम करते हैं कि कालाबाग डैम पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला मंसूबा था, किसी को बहा के ले जाने वाला मंसूबा नहीं था। ओके। लेकिन जब ये इतना ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गया और एक सूबों में राय अहमद बना दी गई, तो फिर जाहिर है जो पॉलिटिकल पार्टी जिनका अपना होम ग्राउंड उस सूबे में होता है, वो नहीं चाहती कि हम अवाम के उस जो कि उनसे कई साल पहले उनके नजरियात के साथ खेला गया था,
आज दो चीजें, या तो वही पॉलिटिकल पार्टी जिनका आज वो ग्राउंड है, वो लोगों का माइंड मेकअप। चल अली भाई, ये भी एक पूरा डिस्कशन है, मुझे जरा सा टू द पॉइंट यहाँ पर आना है कि इशू क्या आ रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई सिंध के अंदर बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत सारा एक बड़ा रकबा है वो सूख जाएगा, चोलिस्तान के इलाके को आबाद करने जा रहे हैं। इज दैट ट्रू? ऐसा ही होने जा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोई मैं समझता हूँ कि इसमें कोई वो नहीं है। अगर हम माहिरीन को बिठाएं हाँ। और उनकी राय लें तो वो बिल्कुल बड़ा क्लियर बताते हैं कि ये मनसूबा फायदे का है। और देखें, एक तो बुनियादी बात है ना कि चारों सूबे हमारे मुल्क की इकाइयां हैं। बिल्कुल कैसे हो सकता है कि मैं पंजाब का रहने वाला हूँ तो मैं चाहूँ कि खुदा न खास्ता सिंध के लोगों का नुकसान हो जाए? सिंध का कोई सियासतदान हो वो कैसे चाहेगा कि पंजाब के लोगों का नुकसान? बिल्कुल ऐसा ही है। ये नहीं है। अगर सिंध को किसी वजह से नुकसान होता हो तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले हम लोग होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं इस पर आपको अप्रिशिएट करता हूं। अली भाई, वक्त बहुत कम, मैं चाह रहा हूं आपसे बहुत सारे सवाल कर लूं। आप मेरे कीमती असासा है मेरे मॉर्निंग शो का, कुछ सवालात हैं, जरा जवाब दे दीजिएगा जल्दी जल्दी ना। चले रैपिड फायर समझ लें आप इसको ना। अब जरदारी साहब मुल्क के सदर हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे, दोबारा से वो वापस आए, कुर्सी पे बैठे। ये काम आप लोग करा लेंगे, ये मनसूबा पास हो जाएगा? क्योंकि बड़े रोड़े अटकने वाले हैं इसके अंदर। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें जो भी रोड़े अटकेंगे, मैं समझता हूँ कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की सीनियर लीडरशिप जो आपस में राब्ते में है और दोनों बड़े संजीदा है इस मामले में। अच्छा। और वो इमिकेबली ये मामला आपको हल होता हुआ नजर आ जाएगा। बहरहाल ये नहीं है कुछ पीपल्स पार्टी आपके साथ सेम पेज पे बैठी हुई है, वो तो कह रहे हैं हम नहीं करने देंगे इन्हें। पीपल्स पार्टी के साथ हैं, जाहिर है पीपल्स पार्टी के साथ जबरदस्ती नहीं की जाएगी, लेकिन उन्हें पहले भी ये जरदारी साहब के साथ डिस्कस हुआ, एक फॉर्म था, वहां पर ये डिसीजन हुआ। उसके बाद मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा पीपल्स पार्टी वाले भी बैकफुट पे गए हैं किसी वजह से। तो लेकिन ये नहीं है कि ये मनसूबा उधर उसकी अप्रूवल नहीं हुई, जरदारी साहब के पास इसकी अप्रूवल हुई है एक बार। और दूसरा ये है कि आइंदा भी हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इस मसले को भी इंशाल्लाह इमिकेबली हल करें। मतलब इश्क कातिल से भी और हमदर्दी मकतूल से भी यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पे अप्रूवल दिया जा रहा है, ये क्या चक्कर है अली भाई? नहीं, वो देखिए, बात ये है कि जाहिर है कि हो सकता है कि जो वहाँ का होम ग्राउंड है वहां से जरदारी साहब उस वक्त एक्सपेक्ट ना कर रहे हो कि कोई रिएक्शन आएगा या इस तरह, तो उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार की। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि अगर ये मुल्की मफाद में, और ये मेरे तो चारों सूबे KPK में भी जानी है, पंजाब में भी जानी है, सिंध में भी जानी है, तो ऐसी बात नहीं है किसी का। लेकिन बस कुछ अनासर ऐसे हैं जो कि अगर लाइक पीपल्स पार्टी इधर, ये आप मेरी जाती राय है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अगर पीपल्स पार्टी इसके हाथ में होगी तो वो फिर सिंध के लोगों को इस्तेमाल करेंगे पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जो उनके उधर राइवल्स हैं, कि देखेंगे इन्होंने ये करवा दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये टेक्निकली इसकी रीजन कम सियासी ज्यादा है। अली भाई, एक साडा मशवरा है जी, वो मशवरा ये कि माहिरे जो माहौलियात हैं या फिर जो माहिरीन हैं उनको बिठा लिया जाए, उनसे पूछ लिया जाए कि कितना पानी इधर है, कितना इधर जाएगा, कितना फायदा चोलिस्तान के इलाके को या आगे इलाके को, और नुकसान कितना होगा। अगर नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है तो उसको फौरी करना चाहिए, और अगर नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है तो फिर सोचना चाहिए ना। जी बिल्कुल, मेरी राय तो बिल्कुल, मैंने तमाम टॉक शोज में यही राय दी है जो आपने। चले बहुत शुक्रिया अली भाई, इसको सियासत की नजर करने के बजाय माहिरीन को बिठा के राय। चलें, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कीमती असासा अली गौहर हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नून का भी मौक़िफ़ आ गया, और आपने देखा कि एक तरफ पीपल्स पार्टी है, दूसरी तरफ नून लीग, और दोनों हुकूमत में बैठे हुए एक साथ। ये वो हैं कजन्स हैं, एक ताया का बेटा, एक चाचा का बेटा है। अब दोनों में आपस में लड़ाई हो गई है कि घर का पानी है, कुआं बोरिंग कराई थी, अब उस बोरिंग का आधा हिस्सा जो है वो 3 फ्लोर पे जाना है कि पहले फ्लोर पे रहना है। ये चक्कर सारा ये है। अब देखना ये कि किसको कितना पानी मिलेगा, क्योंकि सिंध भी हमारा है और पंजाब भी हमारा है, और हमसे कोई छीन नहीं सकता। ये पूरा पाकिस्तान हमारा है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। अगर हर बंदा ऐसी सोचेगा तो पाकिस्तान के फायदे के लिए, उसके भले के लिए सोचेगा। देखना ये कि होगा क्या। अब होगा वही जो पाकिस्तान के फायदे में होगा। अब लेट्स सी कौन किसके हक में क्या फैसला होता है। लेकिन फैसला भी ये हुआ है कि 10:56 हो चुके हैं और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। फिर कल हाजिर होंगे एक नए बड़े प्यारे से टॉपिक के साथ। और वो जो मेहमान मैंने आपको कहा था वो अपनी मसरूफियत की वजह से आज नहीं आ सके थे, कल हो सकता है कि वो एक्सपेक्टेडली आ जाएं, तो हम उनसे बड़े ज़बरदस्त सवालात करेंगे। क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पे पता चल रहा है बार बार कि आप एक ऐसे गेस्ट को बुलाएं जिसका ताल्लुक कराची से हो, और वो कराची के एक ऐसे शोबे से मुंसलिक हैं जिसमें आपका फ़ायदा है।
वो फायदा मैं आपका करा के दूंगा, सस्ता और टिकाऊ फायदा करा के दूंगा। जब तक के लिए मुझे, मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। सोशल मीडिया के ऊपर जो आप लोग फीडबैक देते हैं, सल्यूट है। अल्लाह हाफिज।